हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। जो भी अध्ययन आप कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें सफलता के परचम लहराएं। यही हमारी मंगल कामनाएं हैं और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा निश्चित रूप से कर भी लेंगे। बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के डेट्स आ गए हैं और अब जल्द ही आपको आईसीएसई, आईएससी और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के आपको डेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग उसी को फॉलो करते हैं। बच्चों, हम इस क्रम में आपसे 3 बातें कहना चाहेंगे, 3 चीजें शेयर करना चाहेंगे। जब भी एग्जाम थोड़ा डिले होता है तो उसके कुछ अपने फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। एज ए टीचर, एज ए काउंसलर बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूं इस पे, और जो कुछ भी फायदे और नुकसान हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा ये स्क्रीन हिल रहा होगा क्योंकि हमारे पास में आज हमारा मोबाइल ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है रिकॉर्डिंग का, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। पहली बात जो बच्चों मैं आपसे शेयर करूंगा, जो मैं आपसे कहूंगा कि जब भी एग्जाम्स डिले होते हैं तो जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे किसी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उन बच्चों का फायदा होता है, उनको अतिरिक्त समय मिल जाता है। इस बार भी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। आप लोगों ने कैसे पढ़ा होगा, कैसे मैनेज किया होगा? नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपके पास मोबाइल की प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी है, बहुत सारे इश्यूज रहे, उसमें आप अपनी पढ़ाई करी और अपनी तैयारी को जारी रखा। इस क्रम में आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं उतनी अच्छी तो नहीं ही हो पाई होगी जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो इस वजह से मई से आपका एग्जाम शुरू होने की वजह से आपको अतिरिक्त समय मिल रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आप अपनी तैयारी को पूर्ण रूपेण कर पाएंगे, एक आयाम दे पाएंगे। अभी आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए होंगे तो भी अच्छा खासा स्कोर करने भर की पढ़ाई तो आप कर ही ले जाएंगे। हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसके फायदे होने वाले हैं या इसका नुकसान होने वाला है। आपकी नजर में क्या लगता है? अब निश्चित रूप से देर में होने से फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ इसकी कमियां भी हैं, कुछ इससे नुकसान भी है। हालांकि इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा हम या आप सोचते होंगे, लेकिन बात कर लेना तो जरूरी है ही। बच्चों, पहली कमी तो इसकी यही है कि आपका आने वाला सत्र थोड़ा सा ही सही डिले जरूर होगा। आप कहीं भी, आपकी एग्जाम की तैयारी है, कंपटीशन की तैयारी है, कहीं भी आप कुछ कर रहे होंगे, नए कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा, नए स्कूल में एडमिशन लेना होगा, तो कहीं ना कहीं डिले तो होना ही है, क्योंकि 15 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। जो बच्चे किसी वजह से एक आध विषय में फेल हो जाएंगे, उनका कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट भी डिलेड आएगा। तो इस वजह से देरी संभव है आपके न सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में, बल्कि जो भी जेई के हैं या नीट का एग्जाम होना है, जो भी एग्जाम्स आपके कंपटीशन वाले हैं या डिफरेंट बोर्ड्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने हैं, तो उन सब में कहीं ना कहीं डिले होगा और इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिले होगा तो लोग किसी न किसी तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी तो करवाएंगे ही करवाएंगे। डाउटनेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप। एक और प्रॉब्लम आती है जब भी एग्जाम्स डिलेड होते हैं या देर में होते हैं, तो जो मानसिक तनाव की कंडीशन है बच्चों की, वो थोड़ी सी एक्सटेंड होने की वजह से, ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है और उनको इंतजार करना होता है परीक्षाओं का दबाव ज्यादा दिन तक झेलना कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए हानिकारक होता है। और मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, इवन मैं टीचर्स से भी अपील करूंगा कि आपके स्कूल के जितने भी बच्चे इस तरीके के हैं जो थोड़ा सा मेंटली वीक हैं, जिनको काउंसलिंग की जरूरत है, जिनको गाइडेंस की जरूरत है, उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि अगर आप इस समय पे उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो परीक्षा का दबाव झेल नहीं पाएंगे और परीक्षा डिले होगा। इससे कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी तनाव हो सकता है जिन्होंने अपनी पढ़ाई तैयारी से अच्छे से की थी और तैयार थे बोर्ड एग्जाम्स के लिए मार्च में, और डिले होने से, एक्सटेंशन की वजह से उन पे भी थोड़ा सा तनाव आ सकता है। तो ऐसे बच्चों का आप निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे, ये उम्मीद करता हूं। बच्चों, एक और अंतिम बात मैं आपसे शेयर करूंगा, एक अनुरोध है, एक विनती है, और वो ये
कि जब भी एग्जाम्स डिले होते हैं हम ये मान लेते हैं अब तो टाइम बढ़ गया और अब हम अच्छे से पढ़ लेंगे, चलो छोड़ो। तो हमको अपनी जो कंटिन्यूटी है, जो अपना परसिवरेंस है, जो हमको निरंतरता है, उसको कम नहीं करना है। उसी लगन के साथ में हमको पढ़ाई करते रहनी है, ये मान करके कि टाइम हमको ज़्यादा बढ़िया मिला है तो हम स्कोर ज़्यादा करेंगे, हम पढ़ाई कम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अब टाइम मिल गया तो चलो कल पढ़ लेंगे या अगले हफ्ते में पढ़ लेंगे, अब तो बहुत समय है। समय कभी भी ज़्यादा नहीं होता बच्चों। अगर आपकी निरंतरता खत्म हो गई तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होना तय है। तो हम यही सब बातें आपसे शेयर करना चाहते थे। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं फिर से आपको सचेत करूंगा कि बहुत सारे बच्चों के कंपार्टमेंट आ जाते हैं, नंबर कम होने की वजह से इंप्रूवमेंट आ जाते हैं, इवन बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आपसे वो गलती ना होने पाए और आप अच्छे नंबरों से पास हों, इसलिए निरंतरता जारी रखिएगा। और एक और काम करिएगा, न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लीजिए कि आपके सहपाठी, आपके अगल बगल में जो लोग हैं, अगर वो पढ़ाई में किसी भी वजह से कमजोर हैं तो थोड़ी सी हेल्प करके उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करिएगा। इससे आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको अंदर से खुशी मिलेगी और कहीं ना कहीं जब आप ज्ञान बांटेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा भी और आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे जिसकी कल्पना आप हमेशा किया करते हैं। तो हमारी तरफ से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत ही उज्जवल हो। थैंक यू।